मैनपुरी डिम्पल यादव रिटेन्स एसपी फैमिली बेस्चिन। क्या अर्थ हुआ? मैनपुरी डिम्पल यादव रिटेन्स। देखो, रिटेन का अर्थ होता है कायम रखना या बनाए रखना। एसपी का यहाँ पर मतलब है समाजवादी पार्टी। फैमिली परिवार। बेस्चिन, बेस्चिन का अर्थ होता है किला या फिर दुर्ग या फिर गढ़। तो क्या इसका सेंस हो रहा है कि मैनपुरी जो कि समाजवादी परिवार का गढ़ है उसको डिम्पल यादव ने कायम रखा, अर्थात मैनपुरी सीट को उन्होंने जीत लिया। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है इन द 2022 बाईपोल। बाईपोल का मतलब होता है उपचुनाव। 2022 के उपचुनाव में डिम्पल यादव हैड वन। देखिए, विन वर्ड होता है ना, विन का मतलब होता है जीतना और उसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वन होती है। तो डिम्पल यादव हैड वन, डिम्पल यादव ने जीता था। बाई ए मार्जिन, मार्जिन का अर्थ होता है अंतर, एक अंतर से ऑफ 2.8 लाख वोट्स, 2.8 लाख वोट से। कहने का मतलब ये है कि मैनपुरी सीट पर 2022 में जो उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव को डिम्पल यादव ने 2,80,000 वोट के अंतर से जीता था। तो चलो पढ़ते हैं आगे। इधर कुछ लिखा है, इसको देख ले रहे हैं क्या लिखा है। मैनपुरी होल्ड्स पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस फॉर द एसपी। जो मैनपुरी है ना, थोड़ा सा और जूम आउट करूं। मैनपुरी होल्ड्स पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। देखिए, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक। सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है महत्व फॉर एसपी। तो मैनपुरी जो है ना वो समाजवादी पार्टी के लिए सांकेतिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। विच हैज़ बीन विनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 1996। विच हैज़ बीन विनिंग, विच जो आया है वो एसपी के लिए आया है, अर्थात समाजवादी पार्टी के। तो समाजवादी पार्टी जीतती रही है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस निर्वाचन क्षेत्र को, इस लोकसभा क्षेत्र को सिंस 1996, 1996 से। मुलायम हैड वन द सीट 5 टाइम्स, और मुलायम ने इस सीट को 5 बार जीता, अर्थात 5 बार वो यहाँ से एमपी रहे। तो अब इधर देखिए, इधर लिखा है पीपल हैव गिवन दियर वर्डिक्ट, पब्लिक इज अपसेट विद बीजेपी। पीपल हैव गिवन, लोगों ने दे दिया है। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पीपल हैड गिवन, लोगों ने दिया है। दियर वर्डिक्ट, अपना वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का अर्थ होता है फैसला या निर्णय। तो लोगों ने अपना निर्णय दिया है। पब्लिक इज अपसेट विद बीजेपी, अपसेट का मतलब होता है परेशान। तो पब्लिक जो है बीजेपी से परेशान है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं। आगरा, डिम्पल यादव वाइफ ऑफ समाजवादी पार्टी अर्थात एसपी चीफ। चीफ का मतलब होता है मुखिया या अध्यक्ष, अखिलेश यादव। तो डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। रजिस्टर्ड ए कंफर्टेबल विक्ट्री, तो उन्होंने रजिस्टर किया। रजिस्टर का अर्थ होता है दर्ज करना। तो उन्होंने दर्ज की एक कंफर्टेबल विक्ट्री, एक आसान जीत। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है ना, तो आरामदायक जीत हासिल की, अर्थात बड़े आराम से, बड़ी मज़े में उन्होंने जीत हासिल कर ली इन मैनपुरी में। रिटेनिंग द सीट
retaining the seat she had won in 2022। रिटेन का मतलब होता है कायम रखना, और 2022 में जो ये उन्होंने सीट जीती थी उसको इन्होंने कायम रखा। ठीक है, अर्थात 2022 में भी इन्होंने जीती थी और अब 2024 में फिर से जीत लिया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ, फॉलो करते हुए डेथ को अर्थात मृत्यु को हर फादर इन लॉ अपने ससुर की, एंड समाजवादी पार्टी पैट्रियार्क। देखो, पैट्रियार्क का मतलब होता है कुलपति या कुल पिता या जन्मदाता। तो समाजवादी पार्टी के जन्मदाता और अपने ससुर की मृत्यु के बाद जिनका नाम मुलायम सिंह यादव रहा, हु हैड बीन रिप्रेजेंटिंग इट, जो इसका प्रतिनिधित्व करते रहे थे। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर एक ही सेंटेंस हुआ, तो सेंस तो क्लियर हो गया ना कि डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने मैनपुरी सीट पर बड़ी आसान जीत दर्ज की और 2022 की अपनी इस सीट को उन्होंने रिटेन किया, फिर से इस पे जीत हासिल की। और ये जो सीट है तो इस पर उनके ससुर अर्थात मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जन्मदाता अर्थात मुलायम सिंह यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे थे, और उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली होने पर डिम्पल यादव ने यहाँ से बाई पोल के दौरान, उपचुनाव के दौरान ये सीट जीती थी। डिम्पल वन बाई ए मार्जिन ऑफ 2,21,639 वोट्स। तो डिम्पल ने वन, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। विन, वन, वन ऐसे होता है ना। तो डिम्पल वन, डिम्पल ने जीती बाई ए मार्जिन ऑफ 2,21,639 वोट्स, अर्थात डिम्पल यादव ने यहाँ से जो जीत दर्ज की वो कितने अंतर से की, 2,21,639 वोट के अंतर से। डिफीटिंग हर नियरेस्ट राइवल, डिफीट का मतलब होता है हरा देना, हर अपने नियरेस्ट सबसे करीब के, नियर की सुपरलेटिव डिग्री है, नियर का मतलब होता है पास का, करीब का, और उसी की सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट हो गई। राइवल, राइवल वर्ड काफ़ी बार यूज होता है और इसका अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। बीजेपीज जयवीर सिंह, तो जयवीर सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे और डिम्पल यादव के सबसे करीबी प्रतिद्वंदी रहे, तो उनको 2,21,639 वोट के अंतर से हरा करके डिम्पल ने ये सीट जीत ली। शी पोल्ड 5,98,526 वोट्स, तो डिम्पल को जो है 5,98,526 वोट पड़े। वाइल सिंह गोट 3,76,887 वोट्स, जबकि सिंह को अर्थात जयवीर सिंह को जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको जो है 3,76,887 वोट पड़े। इन द 2022 बाईपोल, 2022 के उपचुनाव में, बाईपोल का मतलब उपचुनाव होता है, डिम्पल हैड वन, डिम्पल ने जीत दर्ज की थी बाई ए मार्जिन, एक अंतर से, ऑफ 2.88 लाख वोट्स, 2.88 लाख वोट से यहाँ पे जीत दर्ज की थी। डिफीटिंग, हरा करके, बीजेपीज रघुराज शाक्य, और ये जीत उन्होंने बीजेपी के रघुराज शाक्य को हरा करके प्राप्त की थी। मैनपुरी which has 17,87,147 रजिस्टर्ड वोट्स, तो मैनपुरी जहां पर 17,87,147 रजिस्टर्ड वोट हैं, होल्ड्स पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस फॉर द एसपी। तो ये जो सीट है ना, मैनपुरी सीट, ये समाजवादी पार्टी के लिए
राजनीतिक और सांकेतिक बहुत महत्व रखती है। देखिए, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, जैसे कि इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व होता है, उसी तरह से सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है महत्व। विच हैज़ बीन विनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 1996। और ये जो समाजवादी पार्टी है ये 1996 से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस निर्वाचन क्षेत्र को, इस लोकसभा क्षेत्र को जीतती चली आ रही है। देखो यहाँ पे दो वर्ड कॉमन यूज हो रहे हैं, विन और डिफीट। एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के एंटोनिम हैं। विन का मतलब होता है जीतना और डिफीट का मतलब होता है हार जाना या हरा देना। मुलायम हैड वन द सीट। मुलायम ने ये सीट जीती थी। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। मुलायम को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो मुलायम हैड वन द सीट, मुलायम ने ये सीट जीती थी 5 टाइम्स, 5 बार। ही बीकेम MP फ्रॉम मैनपुरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1966। ही वह बीकेम हो गए थे MP की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं सांसद। तो वो सांसद बने थे फ्रॉम मैनपुरी से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1996, 1996 में। एंड वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट द सीट 4 टाइम्स बिटवीन 2004 एंड 2019। एंड वेंट ऑन, देखो एक वर्ड होता है, एक वर्ब होती है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो उसी की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट ऑन। एंड वेंट ऑन, और मुलायम सिंह ने जारी रखा टू रिप्रेजेंट द सीट, इस सीट का प्रतिनिधित्व करना, यानी रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करने से होता है। 4 टाइम्स, 4 बार, बिटवीन 2004 एंड 2019, 2004 और 2019 के बीच में 4 बार उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो स्पीकिंग बोलते हुए अर्थात बात करते हुए, टू मीडिया पर्सन पत्रकारों से, तो मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से बात करते हुए, आफ्टर हर विक्ट्री, अपनी जीत के बाद, डिम्पल सैड, विक्ट्री का मतलब जीत होता है ना, तो अपनी जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डिम्पल सैड, डिम्पल ने कहा, पीपल हैव गिवन दियर वर्डिक्ट, पीपल लोगों ने, हैव गिवन दे दिया है, दियर उनका, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला या निर्णय। इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी यूज होता है, जो कोर्ट के निर्णय आते हैं उसमें भी कई बार वर्डिक्ट वर्ड का यूज होता है। तो लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। दिस शोज़, ये दिखाता है, शो मीन्स दिखाना, ये दिखाता है दैट द जनरल पब्लिक इज़ रियली अपसेट, कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक का मतलब आम जनता, तो ये इस बात को दिखाता है कि आम जनता जो है रियली वास्तव में अपसेट, परेशान है विद बीजेपी के साथ। एंड और सी ए रे ऑफ होप, और सी मीन्स होता है देखना, ए रे का मतलब होता है किरण, ऑफ होप उम्मीद की, और आम जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है विद द इंडी अलायंस के साथ। अलायंस का अर्थ होता है गठबंधन, है नी। राजनीतिक न्यूज़ में लगभग सभी में कहीं ना कहीं आ ही जाता है अलायंस या ब्लॉग। तो कहने का मतलब यह है कि डिम्पल ने कहा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है
और लोगों का जो ये फैसला है, ये जो निर्णय लोगों का है, ये दिखाता है कि आम जनता बीजेपी के साथ अर्थात बीजेपी से परेशान हो चुकी है और वो इंडी अलायंस के अंदर उम्मीद की एक किरण देखती है। आवर फोकस नाउ विल बी, हमारा फोकस नाउ अब विल बी होगा ऑन द डेवलपमेंट, विकास पर, ऑफ मैनपुरी के। और अब हमारा जो फोकस है, अर्थात अब जो हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो किस चीज़ पर करेंगे? डेवलपमेंट पर, विकास पर ऑफ मैनपुरी के। और अब हमारा फोकस जो है वो मैनपुरी के विकास पर रहेगा। तो चूंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने 2019 के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इंडी अलायंस और समाजवादी पार्टी जो है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और मैनपुरी से डिम्पल यादव ने तो लगातार जीत दर्ज की ही है और अनेक सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने बढ़िया जीत दर्ज की। और जो एग्जिट पोल वहाँ पे शो कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये होने वाला है बिफोर काउंटिंग, तो उसके दावे जो है वो खोखले निकले। जो एग्जिट पोल था वो कुछ और बता रहा था, वो बीजेपी को बहुत दमदार पार्टी के रूप में बता रहा था यहाँ पे यूपी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही कारण एक मेन भी रहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में असफल इस बार रही, क्योंकि सरकार तो बन रही है लेकिन वो गठजोड़ की सरकार है, वो फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। तो राजनीतिक जो परिवेश चल रहा है तो उस पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल जो देश के होंगे तो उसकी दिशा और दशा जो है वो अभी का जो राजनीतिक माहौल होगा कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से तय होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।